Hello everyone, welcome back to my new vlog and let me tell you मैंने अपने लास्ट 2 व्लॉग्स में बैंकॉक सिटी के बारे में, जो कि थाईलैंड की कैपिटल सिटी है, उसके बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया है। जिस भी होटल में हमने बैंकॉक में स्टे किया और जो भी वेजिटेरियन एंड वीगन ऑप्शंस हमने बैंकॉक में ट्राई किए, जो हमारे फेवरेट फूड प्लेसेस थे, फूड स्ट्रीट्स थे, वो सब मैंने अपने लास्ट 2 व्लॉग्स में शेयर किया है। और साथ ही जो फेवरेट 3 टूरिस्ट स्पॉट्स थे हमारे बैंकॉक में, उनके बारे में भी विद इंफॉर्मेशन मैंने एवरीथिंग शेयर की है। So in case if you have missed those 2 vlogs of Bangkok, you can check it out. मैंने लिंक दोनों व्लॉग्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी शेयर किया है। अगर आपने मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स चेक नहीं किए हैं, आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स के थ्रू दोनों वीडियोस चेक कर सकते हैं। ये तो हो गए मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स की बात। अभी आते हैं इस व्लॉग पे। बैक टू माई दिस व्लॉग नाउ गाइज, वी आर नाउ टेकिंग यू विद अस टू पटाया। बैंकॉक से पटाया सिर्फ 2 घंटे का बाय रोड रास्ता है एंड 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपना कैब, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जो कि ऐप के थ्रू, या फिर टैक्सीज आपको मिल सकती हैं जो प्राइवेट चलती हैं। हालांकि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल प्राइजेस होते हैं क्योंकि फेयर का कुछ फिक्स्ड नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से ड्राइवर आपको कोट करता है प्राइजेस एंड आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते, तो काफ़ी अनफेयर भी रहता है कई बार। एंड दूसरा ऑप्शन है आप बस से जा सकते हैं। बैंकॉक में जो बस स्टेशन है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बैंकॉक से पटाया बसेस चलती रहती हैं एंड मिनी बसेस काइंड ऑफ होती हैं। एसी बसेस होती हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, काफ़ी ठीक ठाक रहता है। हमने इसीलिए बस का ऑप्शन चूज़ किया, वो ज़्यादा बेटर लगा। एंड बस के टिकट्स हमने स्टेशन से ले लिए थे एंड कुछ 15 मिनट्स में डिपार्चर हो गया एंड दैट्स हाउ वी लेफ्ट फ्रॉम बैंकॉक टू पटाया। फाइनली आफ्टर द 2 आवर्स ड्राइव हम पटाया पहुंच गए एंड फटाफट से हमने अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया। पटाया में जिस रिजॉर्ट में हमने स्टे किया उसका नाम है मर्क्यूर ओशन रिजॉर्ट एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुली डन प्रॉपर्टी। इट्स पार्ट ऑफ द फ्रेंच होटल चेन ओन्ड बाय एकॉर। हमने फटाफट से चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किए। ये रिसेप्शन एरिया है, साइड में वेटिंग एरिया है एंड इसका रिजॉर्ट में एंटर करते ही ना एक बड़ी वेकेशन वाली वाइब्स आती हैं क्योंकि जो कलर है पूरे एम्बियंस का वो बहुत मैच करता है। नेम इसका है मर्क्यूर ओशन रिजॉर्ट एंड वो उसके नाम के साथ काफ़ी ऐप्ट जाता है जो पूरा एम्बियंस है। इवन हॉस्पिटैलिटी स्टाफ का जो सारा यूनिफॉर्म है वो भी बहुत मैच कर रहा है वाइब के साथ। फटाफट से हमने वेलकम ड्रिंक पिया, रिफ्रेश हुए एंड वी हेडेड टू आवर रूम विच इज़ अ ब्यूटिफुल ओशन स्वीट। हम एक्चुअली हमेशा ट्राई करते हैं कि जब भी हम किसी कोस्टल सिटी में विजिट करें या जो भी बीच वाले प्लेसेस में हो तो वहाँ पे एटलीस्ट जो रूम हो उसके बालकनी के सामने कुछ अच्छा व्यू हो, क्योंकि बीच का व्यू हो तो इससे परफेक्ट कुछ नहीं होता है एंड इसका नाम ही ओशन व्यू स्वीट है। हम काफ़ी एक्साइटेड थे अपने व्यू को लेके रूम के। लकीली वी गॉट अ ब्यूटिफुल स्वीट। जो बालकनी है हमारे रूम के सामने, वहाँ से पूरा पटाया बीच का व्यू दिखता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम वार्म एंड कोजी सा स्पेस है बालकनी में। आफ्टर आवर रूम टूर लेट्स हेड टू द रेस्टोरेंट ऑफ दिस होटल वेयर वी हैड अवर ब्रेकफास्ट, जहाँ पे हमने अपने ब्रेकफास्ट और बाकी के मील्स किए। एंड आई हैव टू से फॉर एनीबडी हु ईट्स एंड एंजॉय सी फूड, this place has a ton of variety, but as हम दोनों vegetarian हैं so we ended up finding some vegetarian food as well. I got this multigrain toast with all kind of fresh cheese on it and there's this croissant, breads, Danish and potato wedges. This was all about the breakfast part. Now we are gonna be exploring the beauty of Pattaya. Let's see what are all the things that you can do when you're in Pattaya. सबसे पहले तो हमने विजिट किया ऑफ कोर्स पटाया बीच, क्योंकि पहली बात तो ये जो बीच है हमारे जस्ट रिजॉर्ट के सामने है, 5 मिनट्स वॉकिंग है। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं पटाया बीच की तरफ एज बोथ ऑफ अस आर जेन्युइन बीच लवर्स एंड मोस्टली वी फाइंड इट हार्ड टू बी अवे फ्रॉम द ओशन फॉर टू लॉन्ग। हमने सोचा बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स हिट द बीच। लेट्स गो। That's our hotel inside the road and यहाँ पे सामने है बीच।
हमने काफ़ी इंजॉय किया पटाया बीच पे. इट इज़ अ ब्यूटिफुल वाइट सैंड बीच एंड ऑल्सो द ब्लू ग्रीन वाटर ऑफ द ओशन फील्स लाइक अ थेरेपी इन itself, no? So we recommend that whenever you are in Pattaya, definitely spend some time here in Pattaya beach. So guys, after the refreshing Pattaya beach, let's move on to the second destination in Pattaya, which is also probably the most famous landmark of Pattaya. We are talking about Pattaya's famous walking street. अभी around रात के 10 बज रहे हैं and this street is as alive as it was at 6 in the evening, trust me. So basically 1 किलोमीटर लंबे stretch में ये street आती है and it looks really lively. It is filled with neon lights, full of loud music, go bars, restaurants, so many beer bars, night clubs, etc. etc. So basically हमको एक walk करना था, तो we thought let's hit this street and have some fun, have some dance while walking. So इतना loud music था, तो it was like a चलता फिरता discotheque. So we were walking and dancing. We had a good walk, we had a good adrenaline rush, and we then came back to our hotel. और बहुत थक गए actually. We'll take rest. So Akshay, how do you like the day? Awesome. Awesome. काफी super amazing सा हमारा day रहा. And it rocked. Yep. We totally rocked. इतना सारा walk. So finally, after coming back to our hotel room, we discovered this delightful goodie box जिसमें कुछ sweets और fruit pops थे. तो it was a cute kind of surprise. So it is a new day and breakfast के बाद हमने थोड़ा सा जो रिजॉर्ट है उसको एक्सप्लोर किया. एक बहुत प्यारा सा मिनी वाटर पार्क है इसी रिजॉर्ट में, तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया. एक छोटा सा वाटरफॉल है एंड काफ़ी अच्छी सी एक नेचर की वाइब आती है यहाँ पे. So guys, after this we spent our entire day just relaxing and unwinding at our resort only. ऐसा कुछ hectic plan हमने नहीं बनाया पूरे दिन के लिए. Plus इतना beautiful सा जो beach view हमको दिख रहा था रूम से, इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था. So we decided to just stay in the room only. And then we ordered some food, we ordered some kadak chai, we had a great time. And now it's early evening, so we both are gonna be heading out and hopefully exploring some more beaches of पटाया. So चलिए आपको भी लेके चलते हैं कुछ खूबसूरत से पटाया के बीचेस में. And we just booked our cab and we left for the sightseeing. Let's go. तो बेस्ट पार्ट ये था कि जो रिजॉर्ट हमने पटाया में बुक किया था, मर्क्यूर ओशन रिजॉर्ट, ये काफ़ी प्राइम लोकेशन पे था. इसकी वजह से जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो 5 या 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थे. बट ये जो बीच है जहाँ पे हम जा रहे हैं ये थोड़ा सा दूर है, कुछ 7 किलोमीटर दिखा रहा है इसका डिस्टेंस. सो इसलिए हमने ये कैब बुक किया. सो फाइनली वी आर एट द बीच जिसका नाम है जोमतियन बीच. So this beach is also known as the beach of sand क्योंकि बाकी बीचेस से ये काफ़ी क्लीन है, काफ़ी पीसफुल है और ज़्यादातर लोग जिन्हें पीसफुल और क्लीन बीचेस पसंद है वो यही बीच प्रेफर करते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी डिड एज वेल. This beach has many restaurants and cafes alongside the shore also. So if you want to try, you can have it there. And sunset होने के बाद हमने अपने पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट टाइम यहीं पे स्पेंड किया है. And we ordered some snacks, some refreshing drinks. We were just laying down at this beach side on these loungers. And हम बस जो ब्रीज की आवाज़ थी वही सुन रहे थे, जो वेव्स आ रहे थे, ओशन वेव्स आ रहे थे, उनको फील कर रहे थे, उनको सुन रहे थे. एंड इतना हीलिंग, इतना थेरेपेटिक ये था. और 1-2 घंटे हो गए हमको, लिटरली हमने कुछ बात तक नहीं की, हम सिर्फ
पीसफुली ये सब सुन रहे थे. इट वॉज इट सेल्फ अ थेरेपी एंड पता नहीं चला हमको 2 घंटे कब गुजर गए. उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि डिनर करना है, इसलिए हमने सोचा कि उठते हैं चलते हैं. तो चलिए फिर हम भी आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 पर आता है बीच रोड पटाया. So this beach road in Pattaya is like very famous for its rowdy and lively nightlife. So here it's like loud music keeps playing and you know drinks flow late into the night. So ये काफ़ी touristy सा area है basically. आप early evening यहाँ पे अच्छे से enjoy कर सकते हैं. Palm trees से surrounded ये road है. So early evening you can enjoy here, but not late night as if you are with family. So late night will not be a good idea to be here. क्योंकि as soon as sun goes down ना this place goes from tame to all out crazy, so it might not be a good idea. So you can skip this place as well if you have young kids with you. So this was all about beach road in Pattaya. So guys, last but not the least, number 5 spot in Pattaya जो हमारा favorite है वो है Hard Rock Cafe in Pattaya. वैसे I think everyone has been to a Hard Rock Cafe somewhere in the world. क्योंकि ये इतना renowned है. It is like adorned by so many music lovers and plus I am a music lover, so I am like a huge fan of Hard Rock Cafe. And thankfully अक्षय को भी यहाँ पे जो ambience था, जो music था, vibe था, काफ़ी पसंद आया. So I am very glad that he liked it. So Hard Rock Cafe की अगर हम बात करें तो it has become a cafe chain now. Like it has so many outlets in many locations and countries. But the very first Hard Rock Cafe was opened in London in 1971. So it was owned by 2 Americans and they both were like fans of very rock kind of music, and they wanted to create a mix of rock music, American cuisine and a small rock museum. How amazing this combination sounds, no? Lastly, मैं इतना ही कहूँगी, if you are in Pattaya and you like music, you like live music shows, rock music, that you should visit this place and we assure you that the atmosphere of this cafe will never disappoint you. As पूरा time हम जब यहाँ पर थे, we were continuously singing our favorite songs which this live band was also playing. Plus मेरे तो playlist के almost सारे songs इधर play हुए हैं. So I was like so happy and we had an incredible rock and roll kind of evening at this place. And let's listen what Akshay is singing here. So ये था हमारा लास्ट स्पॉट इन पटाया, हार्ड रॉक कैफ़े. अब हम वापस जा रहे हैं होटल बाय वॉकिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो हमारा रिजॉर्ट है वो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है, तो ये सारे लोकेशंस वॉकिंग ही होते हैं. हार्ड रॉक कैफ़े थोड़ा सा लंबा वॉक था, बट ठीक है, इट्स फाइन. वी हैड अ हैवी डिनर, सो इट्स गुड टू वॉक एंड गो बैक टू द होटल. आज काफ़ी वॉक हो गया है, ऑलमोस्ट पूरा पटाया हमने वॉक करके ही कवर किया है. And it was much better. It was so much fun, है ना? Finally हम पहुंच गए हैं लंबे चौड़े से वॉक के बाद. बट अच्छा है, काफ़ी वॉक करके जितना ऑब्ज़र्व करते हैं नई जगहों में हम एक्सप्लोर करते हैं, जितना वॉक करके उतना हम टैक्सी या कैब से नहीं कर पाते. प्लस ये काफ़ी आसपास है सब कुछ, बहुत दूरी पर नहीं है, बहुत डिस्टेंस पर नहीं है. सो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ पैदल चलने में. एंड आफ्टर सनसेट इतना ज़्यादा हॉट भी टेम्परेचर नहीं है. सो ओवरऑल वी कवर्ड द होल पटाया बाय वॉकिंग एंड इट वाज सुपर फन. So guys, it's time to say bye-bye to Pattaya and head to Bangkok as we need to catch our flight to Bangalore from Bangkok airport. So we are going back to Bangkok.
बैंकॉक से जब हम पटाया आए थे तो हम बस में आए थे एज वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, बट दिस टाइम वी हायर्ड अ प्राइवेट कैब एज हमें एयरपोर्ट जाना है, सो वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है. सो वी हैव हायर्ड दिस कैब फ्रॉम गूगल ओनली. सो वी सर्च्ड फ्रॉम अ साइट एंड वी booked this cab and it was very comfortable and it was a comfortable 2-hour journey from Pattaya to Bangkok. Fire went out, lights went out. So टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव सम लंच. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. So guys, I'm ending my Pattaya vlog here only, and if you liked the video you can subscribe my channel also. So alright, it's time for me to sign off now and stay tuned for my next vlog coming up very soon. As अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा that we are always on the move and we keep traveling, we cannot stay at one place. So I'll catch you then, bye bye.